आज जो हम यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज़ साइबर सेफ्टी। साइबर सेफ्टी साइबर सेफ्टी में बेसिकली हम कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान देंगे कि साइबर सेफ्टी होता क्या है, कौन से वेज़ हैं जिसके थ्रू हम अपने इंफॉर्मेशन को सेफ रख सकते हैं, किस तरीके से हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए, ऑनलाइन सेफ्टी क्या होती है, साइबर क्राइम क्या होता है, किस तरीके से हम प्रॉपर पासवर्ड्स चूज़ कर सकते हैं और कैसे हमें ब्राउजिंग करनी चाहिए। ये हमारे की पॉइंट्स हैं जो हमें इस यूनिट में अंडरस्टैंड करने हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि साइबर सेफ्टी होता क्या है। साइबर सेफ्टी दो टर्म से बना हुआ है, साइबर और सेफ्टी। साइबर टर्म जो है वो इंटर रिलेट करता है इंटरनेट से। एनीथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट इज़ कंसिडर्ड एज साइबर। सेफ्टी का मतलब है सिक्योरिटी मेंटेन करना। दैट मीन्स जब हम इनको कंबाइन करें तो हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब आप इंटरनेट असेस कर रहे हैं, ठीक है, इंटरनेट असेस करें या फिर कोई ब्राउजिंग कर रहे हैं तो आपको कैसे सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। तो दैट मीन्स साइबर सेफ्टी क्या है? इट इज़ अ सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट को जब आप यूज़ करेंगे तो किस तरीके से आप सेफली डेटा असेस कर सकते हैं, उसे कहते हैं हम साइबर सेफ्टी, ताकि हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका कोई मिसयूज़ ना कर सके। इसको हम कहते हैं साइबर सेफ्टी। जब भी आप साइबर सेफ्टी के बारे में डिस्कस करेंगे तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो हमें किस तरीके से आइडेंटिटी प्रोटेक्शन करना है। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन का मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसे पोस्ट, ऐसी वीडियोस जिसके थ्रू लोग हमें पहचानेंगे, बट उसको हमें किस तरीके से सेफ रखना है ताकि कोई भी उसका मिसयूज़ ना कर पाए। सो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन इंटरनेट पे करने के लिए सबसे की पॉइंट है कि हमें प्राइवेट ब्राउजिंग, जिसे हम एनोनिमस ब्राउजिंग भी कहते हैं, एनोनिमस ब्राउजिंग वो करनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रोटेक्शन को इंटरनेट पर करने के लिए हमें प्राइवेट ब्राउजिंग करनी चाहिए जिससे हमारा डेटा सेफ और सिक्योर रहेगा। बिकॉज़ बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो हमारे डेटा को ट्रैक कर सकती हैं, ठीक है। अब वो क्या करती हैं, हमारे आइडेंटिटी को यूज़ करते हैं, तो हमें प्रोटेक्ट करना है उसे, उसके लिए हम प्राइवेट ब्राउजिंग यूज़ कर रहे हैं। अब क्या क्या तरीके हैं वेबसाइट्स के जो हमें ट्रैक करते हैं। वेज ऑफ वेबसाइट ट्रैकिंग, जो आपकी वेबसाइट्स हैं उसको ट्रैक करने के क्या तरीके हैं। एक तो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस आपको पता है, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होता है उसका एक यूनिक एड्रेस रहेगा। जब यूनिक एड्रेस रहेगा दैट मीन्स हम इजीली आइडेंटिफाई हो सकते हैं। जब हम आइडेंटिफाई हो सकते हैं दैट मीन्स हमारा डेटा ट्रैक किया जा सकता है। सो ये एक तरीका है जिसके थ्रू वेबसाइट ट्रैकिंग हो सकती है। बिकॉज आईपी एड्रेस क्या देता है, एक यूनिक एड्रेस देता है व्हेन यू कनेक्ट टू इंटरनेट। जब आप इंटरनेट से, यू की जगह पे इज़ बेटर टू यूज़ द डिवाइस। आपका मतलब है कि हम जब कोई डिवाइस को कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से। सो आईपी एड्रेस एक तरीका है। दूसरा है कुकीज़। अब ये कुकीज़ क्या होती हैं?
These are the small text files. Small text files. जब भी आप कंप्यूटर पर किसी भी तरीके की ब्राउजिंग करते हैं, ठीक है, तो उस ब्राउजिंग की इंफॉर्मेशन इस टेक्स्ट फाइल में सेव होती है, जिससे हमारी आइडेंटिफिकेशन हो सके, हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री पता लग सके। उसे हम क्या कहते हैं? कुकीज़। सो कुकीज़ हमारी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकते हैं। एक और वे है हमारा सुपर कुकीज़। कुकीज़ के अंदर ये कुकी आती है सुपर कुकीज़। सुपर कुकीज़ क्या होती है? जैसे हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि कुकीज़ में ही हमारा है एक सुपर कुकीज़। अब आप नहीं चाहते कि जो भी आपने ब्राउजिंग की है वो उसकी हिस्ट्रीज टेक्स्ट फाइल्स की फॉर्म में सेव हो, सो आप अपनी कुकीज़ डिलीट कर सकते हैं सेटिंग में जाके। बट उन कुकीज़ में ही एक कुकी होती है सुपर कुकी। ये सुपर कुकीज़ क्या हैं? अगर आप इन कुकीज़ को डिलीट भी कर देंगे तो डिलीट करने के बाद भी ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाती हैं। दैट मीन्स सिक्योरिटी को मेंटेन करवाती हैं वो इंटरनेट में। सो सुपर कुकीज़ आर that cookies which come back even after deleting them. That means आप उन्हें अगर डिलीट भी कर देंगे तो वो कुकीज़ ऑटोमेटिकली रिटर्न बैक हो जाएंगी सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, राइट? अब हमारे पास है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। अगर आपको अपना डेटा सेफ रखना है तो हम प्राइवेट ब्राउजिंग या फिर एनोनिमस ब्राउजिंग करेंगे। अब ये प्राइवेट ब्राउजिंग क्या होता है? प्राइवेट ब्राउजिंग का मतलब है कि ये वेबसाइट्स अलाउ करती हैं यूज़र्स को कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है, जैसे कि आईपी एड्रेस, ये रिवील ना हो। रिवील ना होने का मतलब किसी को पता ना लगे। अगर पता नहीं लगेगा तो दैट मीन्स वो आपको ट्रैक नहीं कर सकते, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी, उसका मिसयूज़ नहीं होगा। सो प्राइवेट ब्राउजिंग इज़ वन ऑफ द वे फॉर द सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ द इंटरनेट। इसके थ्रू हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं होती। अब ये किया कैसे जाता है, कैसे प्राइवेट ब्राउजिंग होगी? इसके हमारे पास वे हैं। आप इनकॉग्निटो ब्राउजिंग कर सकते हैं। आप जब कोई ब्राउज़र ओपन करेंगे, उसकी सेटिंग्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको एक इनकॉग्निटो विंडो दिखेगा। अगर आप उसको ओपन करें और वहाँ पे जाके जो भी डेटा आप सर्च करें, असेस करें, वो करेंगे तो उसकी जो हिस्ट्री है या फिर डिटेल्स हैं वो सेव नहीं होंगी। अगर वो सेव नहीं होंगी तो दैट मीन्स ट्रैक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं उसमें अगर आपको सिक्योरिटी या फिर प्राइवेसी मेंटेन करनी है, उस केस में हम यूज़ करते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जैसे कि हमारे वाईफाई हॉटस्पॉट्स हो गए, इनमें अगर आपको सिक्योरिटी मेंटेन करवानी है तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो दीज आर द टू वेज जिसके थ्रू आप प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं। मतलब आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, आपका जो डेटा है वो ट्रैक नहीं होगा कि आपने कितना क्या ब्राउजिंग की है। इस तरीके से हम कुछ एक्सटेंट तक सिक्योरिटी या फिर सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आप कोई अपनी आईडी ओपन कर रहे हैं किसी भी मीडिया में और उसके लिए हमें पता है कि हम सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए पासवर्ड्स तो यूज़ करते ही हैं, बट पासवर्ड्स को यूज़ करते वक्त हमें कुछ बातों की तरफ ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो पासवर्ड है दैट शुड बी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का मतलब
आपका वो पासवर्ड कोई इजीली आइडेंटिफाई ना कर पाए, उसे हम कहते हैं पासवर्ड। क्योंकि हमारी आईडीज़ में हमारे पास हम बहुत सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखते हैं, ठीक है, फाइल्स होती हैं हमारी, कंटेंट होता है हमारा, तो हम नहीं चाहते कि कोई हमारी सिक्योरिटी को ब्रीच करे, हमारे वो पर्सनल डेटा का मिसयूज़ करे। तो इसके लिए जहाँ पे भी हमने पासवर्ड रखा है उधर पासवर्ड हमें स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना चाहिए ताकि पासवर्ड को कोई क्रैक ना कर पाए। इसके लिए कुछ की पॉइंट्स हैं। वो की पॉइंट्स क्या हैं? एक तो जो भी पासवर्ड है आपका, दैट शुड बी लॉन्ग इनफ। दैट मीन्स बहुत छोटे पासवर्ड्स नहीं बनाने चाहिए। अगर आप बहुत छोटे पासवर्ड्स बनाएंगे तो वो इजीली ट्रैक किए जा सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 1 2 3 लिखा है, अगर किसी को 1% का भी आइडिया हो कि कोई मैथमेटिकल नंबर हो सकता है तो वो कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, पहले 1 2 लिखेंगे, फिर 2 1 लिखेंगे, फिर 1 1 लिखेंगे, 1 3, तो दैट मीन्स अप्रोचेबल है ये काफ़ी एक्सटेंट तक। बट अगर मैंने लॉन्ग पासवर्ड रखा है, मैंने 1 2 3 a@4 लिख दिया, मैंने लिख दिया DE, तो इनके लिए कॉम्बिनेशंस बनाना इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, ठीक है। सो हमारा पासवर्ड थोड़ा सा लॉन्ग होना चाहिए। उसके बाद हमें कोई नो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स हम कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें ना रखें, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो गया, अपना निक नेम हो गया, बिकॉज ये चीज़ें हम लोगों से शेयर करते हैं तो वो ईजीली उसको यूज़ करके देख सकते हैं कि हमने अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन रखी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद अपने पासवर्ड्स को रिपीट नहीं करना चाहिए। Do not repeat your passwords on different website. Reason being, अगर आपका एक भी पासवर्ड डिस्क्लोज हो गया या फिर आइडेंटिफाई हो गया किसी के थ्रू, तो बहुत इजीली आपके जिस भी वेबसाइट पे आईडी है लोग उसे ट्रैक कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हमें पासवर्ड्स को ध्यान में, जब हम पासवर्ड्स रखेंगे तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे पासवर्ड जो हैं वो कॉम्प्लेक्स हों। कॉम्प्लेक्स हो दैट मीन्स उस पे अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल सिंबल्स, अगर हम इन तीनों का यूज़ करें तो हमारा जो पासवर्ड है वो कॉम्प्लेक्स होता है। और जितना हमारा पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होगा वो उसे ट्रैक करना उतना ही मुश्किल है। सो पासवर्ड्स बनाते वक्त हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा पासवर्ड बहुत छोटा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी लॉन्ग इनफ। हमारी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन उस पर स्टोर ना हो। हमें हर एक वेबसाइट पर पासवर्ड को रिपीट नहीं करना, इट शुड बी कॉम्प्लेक्स। और एक और चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई डिक्शनरी वर्ड्स या फिर नॉर्मली जो ट्रेंड में वर्ड्स रहते हैं उनको यूज़ ना करें। अगर हम उन्हें यूज़ करते हैं तो वो इजीली ट्रेसेबल हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि आप जब साइबर सेफ्टी मेंटेन करते हैं तब आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप प्राइवेट ब्राउजिंग कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से वेबसाइट्स आपको ट्रैक करती हैं, और पासवर्ड्स रखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।